नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात भारत रूस की दोस्ती की और उन समझौतों की जिसके चलते आने वाला समय दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। गौरव जी, क्योंकि एक बात तो सही हो गई, जो एक प्रेशर आ रहा था कि रूस क्या करेगा, तेल हमको देगा नहीं देगा, हम कैसे जाएंगे, अमेरिका की जो चीज़ें हो रही हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, तो कम से कम ये एक टेंशन तो दूर हो गई। भाई, हमें तेल भी मिलता रहेगा, हमारे व्यापार भी अच्छे चलते रहेंगे, रूस के साथ जो दोस्ताना है हमारा वो सलामत रहेगा। एक चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन और ये भी समझ में आई कि हम मजबूत हैं और हम मजबूती से काम करते रहेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ, जो चाहे हमारा व्यापार हो या हमारा हथियार हो, हर क्षेत्र में दमदार होने के लिए हमें अपनी एक नीति, जिस पर सभी लोग कह रहे थे, उसको हमेशा, नीति रणनीति कुछ भी कह लीजिए, उस पर हमेशा अलर्ट होकर काम करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि हम विश्वास नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन जो चीजें हमें अमेरिका से मिली है कुछ टाइम के बाद, उसके बाद जो भी हो, उन सब के लिए हमें अपनी एक नीति, एक रणनीति बनाकर हमेशा तैयार रहना है, ताकि हम हमेशा इसी दमदारी के साथ सीना तान के खड़े रहें। राखी जी, सभी एक्सपर्ट्स ने बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा है यहाँ पर। आपने भी अपने उद्बोधन में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। भारत देखिए, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट की नीति पर अब चल रहा है और सभी देशों के साथ इंडिविजुअल डील कर रहा है। अब ये डिप्लोमेटिक स्विंग स्टेट से बदलकर सुपर डायनेमिक स्टेट में तब्दील हो चुका है। इसलिए अमेरिका भी मजबूर होगा अपने टैरिफ को नीचे करने पर, 50 से 15% पर आने पर मजबूर होगा, और वो समय आ रहा है, वो समय बहुत जल्दी आ जाएगा। और रशिया वही रशिया है जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं, संबंध हैं। कभी रशिया के साथ हम 75% अपने रक्षा सौदों का आयात किया करते थे, आज वो घटकर 30% पर आ गया है। ये वही रशिया है जिसने क्रायोजेनिक इंजन देने से इनकार कर दिया था भारत को, लेकिन आज वही रशिया है जो ये कह रहा है कि भारत की ताकत को अब दुनिया का कोई देश इग्नोर नहीं कर सकता। ये 77 साल पहले वाला भारत नहीं है, ये मोदी के युग का भारत है। रही बात रक्षा के सौदों की, तो निश्चित रूप से यह विन विन सिचुएशन की बात है। दोनों देशों की ताकत इसमें बढ़ेगी। जहां एक तरफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात अभी सभी लोगों ने की यहां पर, वहीं इतना ही नहीं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट को भी, उस अभियान को भी बल मिलेगा। और ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड समझौता है। हम भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पिछले 12 वर्षों में आप देखिए, रक्षा सौदों में सिर्फ 2024 में हम 30,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर पाए हैं, जहां हम सिर्फ बाहर से मंगाने पर निर्भर हुआ करते थे। रशिया के साथ अभी भी ट्रेड डेफिसिट हमारी बहुत ज्यादा है। अगर 65 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं, तो वहीं 5 बिलियन का ही सिर्फ एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो उसको भी कम करने की जरूरत है। उस दिशा में भी जो बिजनेस फोरम है वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और सभी क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, मेडिकल हेल्थ एजुकेशन का क्षेत्र हो, फर्टिलाइजर का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हमारे व्यापारी, हमारे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। वहीं दुनिया में आप देखिए, आज मल्टीपोलर विश्व हो चुका है, और चीन, भारत, दो ऐसे देश हैं जो पूरे विश्व की लगभग 40% आबादी होल्ड करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा बाजार भी है, भारत और चीन भी है। और वहीं दुनिया का सबसे ज्यादा रिसोर्सेज रशिया होल्ड करता है। 100 ट्रिलियन से ज्यादा का रिसोर्सेज, अकेले डॉलर का रिसोर्सेज रशिया के पास है। तो कहीं ना कहीं ये जो तिकड़ी है वो पूरे विश्व के संतुलन को बनाए रखने में, और जो एक पश्चिम की डोमिनेंस थी पूरे विश्व के ऊपर, जो एक वार का बिजनेस अमेरिका पूरे दुनिया में करता था। अभी इंदु जी ने बहुत अच्छा बताया कि रशिया से भाग गया, सीरिया से भाग गया, वियतनाम से भाग गया, जहां जहां वार किया वहां से भाग गया, और वहां पर अपने हथियार ही बेचा। तो अमेरिका की ये स्ट्रेटजी रही है। लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ना किसी को ज्यादा आंकता है, ना किसी को कम आंकता है, भारत को सर्वोपरि रखता है। इसलिए भारत के हित जहां सुरक्षित होंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी निर्णय लेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि दुनिया के ताकतवर से ताकतवर देश, उनके राष्ट्राध्यक्ष भारत के साथ अपना रिश्ता बनाने और प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं, आतुर रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों की जहां तक बात है, चाहे वो एससीओ हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, सभी मंचों पर भारत का दबदबा, भारत की पूछ बढ़ी है, आप ये देख सकते हैं। और सुखोई 5th जनरेशन की जहां तक बात है,
हम रफाल का सौदा जब किए तो उसकी कॉस्ट लगभग 2500 करोड़ आई एक रफाल की। वहीं सुखोई को जब हम बनाते हैं तो वो घट करके 500-600 करोड़ पर आ जाएगी अगर हम इंडिजनाइज करते हैं तो स्वाभाविक है उसमें भी भारत एक बहुत बड़ा अपना जो खर्चा है, जो अपना खरीद की जो कॉस्ट है उसको बचा पाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी में भी वो कंट्रीब्यूशन होगा और 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट भारत में बनेंगे और उसका अपग्रेडेशन होगा। वहीं ब्रह्मोस में भी आप देख लीजिए, ब्रह्मोस चाइना के साथ भी रशिया काम करता है लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देता है। भारत के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। SU-400 या SU-500 की जो बात है उसमें भी TOT है और उसमें भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग की बात रशिया के साथ चल रही है। तो एक तरफ जहां हम एक समय पूरी तरह से पंगु हुआ करते थे, चाहे वो रशिया की हम बात कर लें या दुनिया के अन्य देशों की बात कर लें, लेकिन आज भारत अपने शर्तों पर समझौते कर रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की आत्मनिर्भरता जिसमें बढ़ सके उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि पुतिन का ये दौरा ऐतिहासिक है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि रूस के लिए भी। और स्वाभाविक है रूस के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं और बहुत गहरे रिश्ते हैं अगर तुलना करें किसी अन्य देश की तुलना में। तो मुझे लगता है कि यहां से एक नई शुरुआत होगी और पश्चिमी देशों को इसका संदेश भी स्पष्ट जा रहा है। और एनर्जी सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम तेल तक सिर्फ सीमित रख रहे हैं इस दौरे को, जबकि तेल से कई गुना आगे बढ़ करके आने वाले समय में देखिए थर्मल पावर स्टेशन जो हैं वो सब अब्सोल्यूट हो रहे हैं और हम एटॉमिक एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कोडाईकुलम का आपने इस बार जिक्र भी हुआ समझौते में, न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है। 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट, 6 रिएक्टर वहां पे बन रहे हैं हजार मेगावाट के। वहीं छोटे छोटे प्रोटोटाइप छोटे छोटे कस्बों में या जिलों में भी इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाएंगे जिससे कि ऊर्जा क्षेत्र में हमारी एक व्यापक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और जो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है वो कम होगा, खत्म होगा। और वहीं जो सोलर पावर पर भी जो एक निर्भरता इधर बढ़ी जरूर, लेकिन सोलर पावर से हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो सकती, उस दिशा में भी हम आत्मनिर्भर होते चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर भारत को ऊर्जा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में हमको आगे ले जाने वाला ये विजिट दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें क्रिटिसिज्म की गुंजाइश न के बराबर है, यद्यपि विपक्ष क्रिटिसिज्म करता है, उसका स्वागत है। ठीक है।